भगवान की मूर्तियों को रिसाइकल करके क्या क्या बन सकता है, शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आज हम ऐसे एक यूनिक जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां आस्था के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे एक अनबिलीवेबल रिसाइकल प्रोसेस। नमस्ते। मैं एडवोकेट तृप्ति गायकवाड़। बेसिकली मैं नासिक से हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ जिसका नाम है संपूर्णम सेवा फाउंडेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन बाकी की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उससे थोड़ी सी अलग है। संपूर्णम क्या काम करती है, आप सबके घर में भगवान की फ़ोटो, मूर्ति, तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें रहती है और वो ख़राब हो जाती है। और वो जब ख़राब होती है उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं। बट वो वैसे ही पड़ी रहती है या फिर पेड़ के नीचे वैसे ही पड़ी रहती है। तो संपूर्णम सेवा फाउंडेशन ये नासिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया ये सारी भगवान की फोटो मूर्तियां है वो पिकअप करके इसको नासिक में रिसाइकल करती है। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। या वेलकम टू द संपूर्णम। मैम, आपकी जो कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। आपका जो स्टार्टअप नहीं कह सकते, एक एनजीओ कह सकते हैं। Yes. कि जहाँ पे लोग भगवान की मूर्तियां पानी में बहा देते हैं, फ्रेम को कहीं पे फेंक देते हैं। राइट। आस्था के नाम पर हर साल हजारों भगवान की मूर्तियां बनाई जाती है, और क्या वही आस्था भगवान को विसर्जित करने के टाइम पे लोगों में दिखाई देती है, उसे अवहेलना कहते हैं। और उसी अवहेलना को रोकने के लिए संपूर्णम सेवा फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, वही आज हम मैम की तरफ से जानने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है, अभी तो देखिए यहाँ पे पूरा सेग्रीगेशन चल रहा है। इफ यू सी ये सारे भगवान की फोटो मूर्तियां आई है। अभी हमारा छत्रपति संभाजी नगर पे कलेक्शन ड्राइव हुआ, वहाँ से लगभग 700 केजी तक लोगों ने उनकी फोटो मूर्ति यहाँ पे सेंड की। उसके बाद मुलुंड में कलेक्शन हुआ है, देन नासिक और नासिक का कलेक्शन, ऐसे 2-3 जगह के कलेक्शन हुए हैं और यहाँ पे भी है। और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, इतना सारा अभी 2 से 2.5 टन हम लोगों ने कलेक्शन कलेक्ट किया है। ऑल ओवर महाराष्ट्र से भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें यहाँ पर लाई जाती है और उन्हें सेग्रीगेट किया जाता है, और सेग्रीगेट करने के बाद उनकी कुछ यूनिक और अलग चीजें बनती है, और वो चीजें हमें मैम ने दिखाई। आप देख रहे हो यहाँ पे ये डिजाइन बनी हुई है, तो ये वॉलपेपर मेरी एक दोस्त ने बनाया, ये भी अच्छे फ्रेम का है। इवन वहाँ पे अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे हम लोगों ने फ्लावर पॉट्स या फिर घर में हम लोग जो प्लांट होल्डर रखते हैं ना, उसके लिए ये घर में बनाया है। ये भी फ्रेम्स का ही बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये सभी रिसाइकल चीजों से बनाया है, बहुत ही यूनिक है। एक एंटीक पीस लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। इवन सी दिस, इसको भी हम लोगों ने फ्रेम को कटिंग करके बनाया, कितना अच्छा दिखा है। ये आप लोग भी घर पे बना सकते हैं, आपको सिर्फ ऊपर का कागज निकालना है, बाद में आप पेंट कर दो इसको। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमने बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली काम रहता है सेग्रीगेशन करना। सेग्रीगेशन के बाद हम इसकी एक उत्तर पूजा करते हैं। जो भी भगवान की फोटो रहती है उनकी उत्तर पूजा होती है, और जो पुराने लोग रहते हैं, वास्तु रिलेटेड चीजें रहती है, उनको हीलिंग टेक्निक से हम एनर्जी रिमूव करते हैं। और ये होने के बाद फिर मतलब उसको मशीन में डालते हैं। ये हो गई कुछ छोटी छोटी चीजें, पर इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो गाइस, जिस मशीन से ये सब रिसाइकल होता है, अभी वो मशीन हम देखने वाले, तो चलो। तो मैंने आपको जिस तरीके से अभी बाहर बोला कि यहाँ पे रिसाइकल मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको क्रश करते हैं, इसका रॉ मटेरियल बनाते हैं। फिर वो रॉ मटेरियल अलग अलग चीज़ों में मिक्स करके उसे चीज़ें बनाई जाती है। आपने अगर देखा होगा तो मैंने बेंच बनाया है बाहर, या फिर डिवाइडर बनाए। तो वो कैसे, तो ये सारी मूर्तियाँ हैं, इसको हम क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं और उसमें कुछ हार्डनर मिक्स करके वो बेंचेस बनाते हैं। तो आई विल शो यू किस तरीके से ये क्रश होता है। तो गाइस, आज तक का ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक हमने देखा है मूर्ति पानी में जाती है, लेकिन आज रिसाइकल होते देख रहे हैं हम। बहुत यूनिक लग रहा है ये चीज बहुत। ये हो गया मूर्ति का। अभी फोटो का रिसाइकल कैसा होता है ये हम देखेंगे। भगवान की तस्वीरें तो हर किसी के घर में, हर एक के घर में होती होगी, और यूज मतलब ज़्यादा ओल्ड होने के बाद में वो कहीं ना कहीं पे तो भी फेंक दी जाती है, पानी में बहा दी जाती है, या बहुत सी जगह पर हमने देखी कि पेड़ के नीचे रख दी जाती है। वो किस कारण से रखते हैं वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, पर मैम की जो कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग है। उससे आज हम देखने वाले कि ये जो फ्रेम है इससे क्या करते हैं। अभी वो उसको
शायद काटने वाले हैं, पर उससे भी आगे जाकर उससे क्या क्या चीजें बनती वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं मैम ने बनाई हुई कुछ अलग और यूनिक चीजें। हमारे घर में हमारी मम्मी रंगोली बनाती है, राइट। और अभी आजकल किसी को रंगोली इतनी अच्छी तरीके से बनाने नहीं आती है, फिर टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने ये फ्रेम से बनाया है। यू सी, ये पूरा पेंट है इसके ऊपर। फ्रेंड्स, जो फ्रेम अभी हमने काटी थी, जिससे भगवान का जो फोटो है वो निकाल कर, ये देखिए इतनी प्यारी और सुंदर सी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और ये सभी हैंडमेड है। यस, ये सारी हैंडमेड है। और आपको बताती हूँ मैं, हम सबको गेम बहुत पसंद है, स्पेशली लूडो। तो ये लूडो और सांप सीढ़ी जो है, ये बनाने के पीछे एक ही है कि हम सब मोबाइल से थोड़ा दूर है, राइट। तो इसके लिए ये भी हम लोगों ने फ्रेम से बनाया है। जो अभी आपने राधा कृष्ण की फ्रेम देखी, वो लेमिनेटेड फ्रेम है, तो ऊपर का जो निकाल रहे थे छिलका, उसके बाद इसको हम लोगों ने ये स्टिकर वगैरह लगा के ये बनाया। इवन ये जो इसकी क्यूब्स है, ये भी रिसाइकल प्लास्टिक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब जो बच्चों के लिए हम अलग अलग चीजें ढूंढते हैं मार्केट में, वो कौन सी चीज से बनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत मैटर करता है। और आई जस्ट वांट टू शो यू सबको सुकून देने वाली चीज, चाय। ये चीज बहुत बढ़िया लगी राइट। सो या, टी तो होल्डर, टी होल्डर, यू कैन से द कोस्टर, टी कोस्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे कोस्टर्स बनाए हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो पेंट करते हैं और इस तरीके से चीजें बनती है। इसकी प्राइस है इट्स 120 रुपीज। 120 या, और सबसे पहली बड़ी बात, ये जो पेंट इसमें यूज किया इतना अच्छा क्वालिटी का है, ये वॉश हो सकता है। अभी तक हमने भगवान की फोटोज और मूर्तियों की चीजें बनाई हुई देखी, लेकिन भगवान के ऊपर जो वस्त्र चढ़ाते हैं उनसे भी कुछ यूनिक बन सकता है, वही हम देखने वाले हैं। जो भगवान के वस्त्र होते हैं, जो लोग वो एक बार यूज करते हैं, 2 बार यूज करते हैं और वो सोचते हैं कि अब इसका करे क्या, वो लोग फेंक देते हैं ऐसे ही रास्ते पे या मंदिरों में दान कर देते हैं। तो जो वस्त्र होते हैं उनसे हमने कुछ ये यूनिक चीजें बनाई है, जैसे कि ये भगवान का वो बैठने वाला आसन है, जो हमने जो भगवान के वस्त्र होते हैं उससे रिसाइकल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दरवाजे को हमारे तोरण लगाते हैं, वो तोरण भी हमने इससे रिसाइकल किए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा गालीचा है जो हमने रिसाइकल किया हुआ है, वो भी भगवान के वस्त्रों से। ये पूरा यहाँ पे बना है। यस, नहीं यहाँ पे मगर कैसा है, यहाँ पे हम वस्त्र जमा करते हैं। हमारा बहुत सारी कंपनियों से टाई अप है, तो हम रॉ मटेरियल उनको देते हैं, वो बना के हमें देते हैं ऑर्डर। ये दिवाली का हम लोगों ने बनाया, कितना अच्छा है। दिवाली का या, बहुत यूनिक है, मतलब ये भी। तो ये सभी चीजें देखकर आपके मन में भी एक सवाल आया होगा, मैम को ये सभी चीजें कहाँ से सूझी? तो वही सवाल हमने मैम से पूछा। ये कंसेप्ट आया मुझे 2019 में। हमारे यहाँ पे जो गोदावरी पुल है, तो वहाँ पे 2019 में बाढ़ आई थी, तो मैं बाढ़ देखने गई थी। तो देयर इज अ वन गाय, वो इतनी बड़ी मतलब 4 फीट की लगभग होगी वो फ्रेम। सो 3-4 फ्रेम लेके आया था पानी में फेंकने के लिए ऊपर से। तो मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को फेंकने नहीं दूंगी। देन ही आस्क्ड मी, मैम कांच की है, मैं क्या करूँ? तो आई लिटरली से हिम की ऊपर का कांच निकाल ले और अंदर का जो कागज है उसका पल्प बना ले घर पे एक छोटे से बाउल में, और वो पौधों को डाल दे दो। एंड बाकी की जो वुडन फ्रेम है उसको तो कैसे रिसाइकल कर सकता है। देन ही सेड या, मतलब उसने एक्सेप्ट की वो कंसेप्ट। फिर वहाँ से मेरे घर तक आने तक मैंने सोचा कि यार इफ मतलब मैं एक पर्सन को रोक सकती हूँ तो मैं कितने लोगों को रोकूंगी। तो ये इस हिसाब से फिर दोस्तों के साथ शेयर की कंसेप्ट, इससे अब क्या कर सकती हूँ, मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए मैंने उत्तर पूजा करना स्टार्ट किया और एक मैसेज बनाया, व्हाट्सएप मैसेज, सारे लोगों को स्प्रेड किया। और तब से आज तक मोर देन 2 लाख लोगों तक हम लोग, मतलब 2 लाख लोगों से ऊपर लोगों ने हमको भगवान की फोटो मूर्ति दे चुके हैं। मैम से बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैम खुद एक इंस्पिरेशन। यह जगह हमें सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है। अगर आपको भी ये इनोवेशन इंस्पायरिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास भी कितनी पुरानी मूर्तियां हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।